नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंदावली गांव में। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर मामला क्या है, क्यों मारपीट की गई और पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई कर रहा है, एक बार जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार नाम है जी मेरा। जी, क्या हुआ था, कैसी चोट लगी आपको? हम खाना खाने जा रहे थे जी, और पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी, और उसमें पहली टक्कर में हम गिरे नहीं, फिर उसके बाद दूसरी टक्कर मारी, और फिर दो गाड़ी थी, उनमें से 8-10 लड़के आए उतर के, और उन्होंने हमें मार पीटना शुरू कर दिया। फ़ोन छीनने की कोशिश करी, जो हमने छीनने नहीं दिया। उसके बाद जो बात है ये 27 तारीख रात करीब 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास। और फिर उन्होंने जो 9300 रुपये थे मेरे, जो मुझे किस्त देनी थी केबल की, वो पैसे छीन लिए और मारपीट करके हमारे साथ और भाग गए। कहाँ की वारदात है, कहाँ पर? ये IMT पेट्रोल पंप के पास की बात है जी। और उसके बाद हमने शोर मचाया जी, वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और वो लोग गाड़ियों में भाग गए। 2 गाड़ी थी उनके पास, एक किया थी जिसका नंबर 1044 और दूसरा का नंबर हमें ध्यान नहीं है। और उसके बाद फिर हम जैसे ही हमारा दर्द हुआ, चोट लगी थी, तो हम ट्रीटमेंट के लिए हम चले गए जी। फिर सर्वोदय में कई दिन एडमिट रहा। वहाँ मेरे डॉक्टर ने जो इलाज किया, फिर वहाँ से पुलिस आई मेरे बयान लेने के लिए। और उसके बाद में जो है उन्होंने मेरे गांव के भाई हैं एक, उनके लिए मैंने कहा, मैं भाई इसमें पुलिस कार्रवाई ना कर रही, आप थोड़ा कह दो। तो मैंने उनका रेफरेंस दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तो तुम जो है, मेरे जो गाँव के भाई थे वो विजिलेंस में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम तो इस विजिलेंस का दबाव बना रहे हो। और किसने कहा? ये उस चौकी इंचार्ज ने, जिस वजह से तुम मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे हो, ये तो तुम्हारे घर पे कहीं चोट लगी है या कोई और बात है, तुम ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। हमने कहा कि भाई ठीक है, हम गलत कह रहे हैं तो आप कैमरा चेक करो जी। 2 कंपनी है, दोनों के आमने सामने कैमरा लगे हुए हैं, आप उनकी फुटेज चेक कर लो। अगर गलत हमें है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। वारदात हुई थी, जहाँ पर मारा पीटा गया था, और सब कुछ कैमरे में आया है? सब कुछ कैमरे में आया है। पुलिस ने देखा ये? पुलिस ने देखा है। मेरे साथ 3 भाई और हैं, इन्होंने भी देखा है और पुलिस ने भी देखा है। और देखने के बावजूद बड़ी मुश्किल से हम पुलिस को लेके गए थे वहाँ, बड़ी रिक्वेस्ट करके। जा नहीं रही थी पुलिस? जा नहीं रही थी पुलिस, बिल्कुल मना कर दिया था जाने के लिए। कहना ये आए दिन वारदात होती रहती हैं, पता नहीं तुम कहाँ से क्या वो करा, जो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे थे। और हम बड़ी रिक्वेस्ट पे लेके गए उनको, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा, अरे यार ये तो होती रहती है वारदात, जो तुम्हारे पैसे छिने वो पैसे मिल जाएंगे, बाकी ये अपना ख़त्म करो तुम। तो फिर कार्रवाई करने के बाद जिन्होंने मारा था, जिन्होंने मारपीट की, वो पकड़े गए? जिन्होंने हमें मारा था पुलिस ने उनको बुलाया और बुला के कहा, भाई जो इनके पैसे तुमने छीने वो पैसे दे दो। मतलब उनको बुलाने के बाद कार्रवाई नहीं करी, समझौता करवा रहे थे? हाँ, कि अपने पैसे वापस ले लो और खत्म करो ये जो समझो ना, क्या करोगे रिपोर्ट करके, कहाँ कोर्ट में चक्कर काट रहे हो लोग, तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ अपने हॉस्पिटल जाके, घर जाके, और ये अपना कंप्रोमाइज़ कर लो और घर जाओ अपने। तो फिर जो जिन्होंने मारपीट किया, आप उनको जानते थे, कभी मिले थे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? हम कभी नहीं मिले, और कोई पहले उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। तो पुलिस ने पूछा नहीं उनसे क्यों आपने ऐसा किया? पुलिस ने पूछा उनसे, कहना ये हो गया जी, बस उस दिन रात को हमारा टाइम ख़राब था, ये था वो था, ऐसे बहानेबाजी उन्होंने लगा के गोलमोल करके बात। और हमसे यही कहा कि आप इसको कंप्रोमाइज़ कर लो और अपने घर जाओ, जो तुम्हारे ये 9300 रुपये हैं, तुम्हारे 9300 रुपये जो तुम्हारे छीने थे तुम्हें वापस दे रहे हैं, चले जाओ। हमने कहा भाई हमारे चोट लगी है, पैसे भी लगे हैं हॉस्पिटल में भी 40-50 हज़ार रुपये, और घर पे कैसे हम अपने काम कर पाएंगे, मेरा केबल का नेट का काम है, और कैसे मैं ड्यूटी कर पाऊँगा, कैसे मेरा खर्चा चलेगा, गुजारा होगा। हमें पैसे नहीं चाहिए भाई, हमें तो हमारी जो सच्चाई चाहिए, हमारे साथ जो ये वारदात हुई है उसकी कार्रवाई चाहिए हमें तो। और उन्होंने कार्रवाई ना करके दबाव बना दिया कंप्रोमाइज़ का, कहीं भी चले जाओ तुम, तफ्तीश हम नहीं करनी है। कितने लोग थे वो लोग 5-6 एक गाड़ी में थे, 5-4 एक गाड़ी में थे, मतलब 8-10 के करीब लोग थे। 8-10 लोग थे, मतलब मारने की फराक से आए थे, क्योंकि पहले एक बार टक्कर मारी, चोट नहीं लगी, फिर दोबारा टक्कर मारी और फिर हमारे साथ वारदात करी, तो इसका मतलब हमें जान से मारने की उनकी प्लानिंग थी। वो तो गार्ड आ गए थे जिन्होंने हमें बचा लिया। अच्छा, गार्ड वहाँ से आ गए थे, कंपनियों के गार्ड आ गए थे, समझो जी। और हमने भी कहा भाई हमने तुम्हें पहचान लिया है, जो ये कम से कम ये हो जाएगा, हाँ भैया हम तो पहचान गए। अच्छा, समझो जी।
आपने मतलब झूठ झूठ बोला कि मैंने झूठ बोला पहचान हमने। लिया है। हम अपने अफसरों से हमारा अफसर राहुल जी, हम उनसे कह के और तुम्हें कल जो पुलिस में पकड़वाएंगे। उन्होंने कहा किसी से कुछ करा लियो, राहुल सब जानते हैं हमें। उन्होंने ये कहकर वो भाग गए हम पैसे छीन के। पैसे छीन के भाग गए। हाँ जी। कितने दिन बाद पकड़े गए फिर? वो कब पकड़ा गया उनको? वो 5 दिन बाद 5 दिन बाद उनको बुलाया गया। बुलाया गया। हमने रिक्वेस्ट करके भाई हमें पता चल जाए हमारा जो रंजिश है किस या कोई कैसी अचानक वारदात है कैसे है, उसका खुलासा तो हो, या हमारी गलती हो तो हमारे खिलाफ हो। मतलब पुलिस को भी पता है कि जानबूझ के मारा पीटा गया, वो भी कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल कबूल कर रहे हैं जी। वो माफ़ी मांग रहा है बार बार। वो हम कही भाई माफ़ी तो मांग लेगा, हमारा कैसे ये शरीर की पूर्ति होगी इसकी? हम तो अपने घर लेट जाएंगे। अब कैसे हमारा काम चलेगा, कैसे गुजारा चलेगा, कैसे हम हमारा शरीर की हो पाएगी, चल पाएंगे हम या नहीं चल पाएंगे। कौन कौन था जब ये वारदात हुई? आप अकेले थे, कोई और भी मैं था, एक भाई और था। एक भाई और वो वहीं ड्यूटी करता है। तो उनकी हालत कैसी है? उसको घूम चोट लगी हुई है और बाइक टूटी हुई है। अच्छा, बाइक भी टूट हाँ, गई है बाइक भी टूट गई है और गुम चोट लगी है। गुम तो चोट वो लगी है। घर चले गए थे उस टाइम? वो भी घर चला गया था जी, और मैं ट्रीटमेंट के लिए आया था। कहाँ पर? ये अपना तिगाँव में जी, तिगाँव। तिगाँव हॉस्पिटल है, वहाँ से ट्रीटमेंट लिया और मैंने अपने घर के बुला लिए जी। गाड़ी लेके गई है। फिर इन्होंने मुझे, जब मेरा दर्द बंद नहीं हो पाया तो फिर मुझे सर्वोदय में एडमिट किया। फिर 5 दिन में सर्वोदय में रहा। अभी क्या चाहते हैं आप? क्या मांगे आपकी? हमारी यही मांगे जो सच्चाई हो, न्याय हो हमारे साथ। जी, अभी आपको पुलिस ने एक लेटर लिखवाया है, क्या है उसमें, क्या बताया गया है? उसमें यही है कि आप ये इसमें लिख दो कंप्रोमाइज़, भाई हमारे पैसे मिल गए। हम किसी से कुछ नहीं कहना चाह रहे। आपसे जबरन लिखवा लिया हाँ। गया कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। हाँ। और पैसे आपके 9300 जो छीने थे वापस कर लिए। हाँ, जो छीने सिर्फ तुम्हारे पैसे थे। छीनने मतलब लूटपाट करने की कोशिश भी की? मतलब सिर्फ पैसे छीने, कुछ और पर्स मोबाइल कुछ छीने? नहीं, मोबाइल छीनने की कोशिश करी थी, जो हमने नहीं छीनने दिया। देखिए, शिवरतन जी का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग आए थे जिन्होंने पीछे से टक्कर मारी थी, ये बाइक पर थे और 2 व्यक्ति थे, जिसमें से एक को गुमचोट आई है और जो ये बैठे हुए थे इनको जो है ज़्यादा चोट लगी है। क्योंकि एक बार टक्कर मारने के बाद जब ये लोग नहीं गिरे तो पीछे से उन कार वालों ने दोबारा से टक्कर मारी है और इनसे जो है लूटपाट भी की है। 9300 रुपये इनसे लिए थे। उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन भी छीनने की कोशिश की, इन्होंने छीनने नहीं दिया तो इनको मारा पीटा गया। उसके बाद 2 कंपनी थी वहाँ पर जिनके गार्ड जो है इनको बचाने के लिए पहुँचे, तो वो वहाँ मौके से तुरंत फरार हो गए। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए पुलिस को, तो पुलिस ने जो है कार्रवाई ना करते हुए दोनों के बीच में समझौता करवाया। उन्होंने लेटर लिखवाया इनसे जबरन कि आप लेटर लिख दीजिए कि आप समझौता करना चाहते हैं, और जो 9300 रुपये थे उन्होंने इनको वापस कर दिए पुलिस के सामने। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, आमतौर पर देखा जाता है जो कानून बनाया गया है वो लोगों की, जनता की सुरक्षा करने के लिए बनाए। अगर कानून ही ऐसा करेगा तो जनता किस पर भरोसा करेगी? इनकी मांग है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये काम करते हैं और इनके हाथ पैरों में चोट लगी है, गुम चोट लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इनका खर्चा जो हुआ है ये उनकी भी मांग करते कि मेरे साथ जो हुआ उसका क्या, समझौता तो करवा दिया, जो 9300 रुपये थे वो तो वापस कर दिए, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसका क्या? ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनको इंसाफ मिलता है या फिर नहीं, ये देखने का विषय। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे। नमस्कार।